आपसे हमारी गेस्ट हैं उनसा शाह हमारा वेट कर रही हैं। बुल प्रेडिक्शन हमारा सेगमेंट है, उनको अपने साथ सेगमेंट में शामिल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनसा आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि डॉलर की सिचुएशन कब जाके नॉर्मल होगी। अभी डॉलर और चढ़ता हुआ आपको ऊपर नजर आ रहा है या क्या है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। देखें, डॉलर जहाँ तक डॉलर की प्राइस और डॉलर की उड़ान की बात है कि कार्ड्स देखें आप, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे जो है वो डॉलर की फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। कभी थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगी, कभी उसका जो रेट है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद यानी कि 3 से 4 माह के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डॉलर जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो काफी जिन लोगों ने डॉलर जमा किया हुआ है उन लोगों को काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सही। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे पूछूंगी सोल्यूशन क्या है आखिर में? हम अपने मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, डॉलर्स को मुल्क में वापस लाने के लिए सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? देखो, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैंने डार साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें फौरन तौर पर डॉलर ट्रेड पे पाबंदी लगा देनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ। हमें अब लोकल करेंसी की एलसी खोलने, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। हम उनके साथ वो अफगानी वो हमें दें, हम पाकिस्तानी उन्हें दें। हमारा जो इम्पोर्टर है वो अफगानी में सेटलमेंट करे और एक्सपोर्टर जो है वो पाकिस्तानी में करे। तो ये बड़ा अच्छा हाल है। हमारी तकरीबन 2 अरब डॉलर हर महीने अफगानिस्तान चले जाते हैं। और यही आप देखें अगस्त हर महीने पिछले साल अगस्त में तालिबान की हुकूमत आई, हमारे रिजर्व 22 अरब डॉलर थे, हमारा रुपया 150 रुपये के करीब था, हमारी इम्पोर्ट बिल सिर्फ 4-4.25 अरब डॉलर था। अब देखें रुपया आपका 250 के करीब पहुंच गया है, इम्पोर्ट बिल आपका 6 अरब डॉलर पे पहुंच गया है, रिज़र्व आपके 6 अरब डॉलर पे चले गए हैं। तो सारा पैसा वहीं जा रहा है। उसको रोकने की पॉलिसी चाहिए हमें। और वो जो है उन बड़ी बदकिस्मती है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि तालिबान हुकूमत आएगी, पाकिस्तान महफूज हो जाएगा हमारी, लेकिन वहाँ से हमें कोई अच्छी खबरें नहीं मिल रही। हमारे रोज़ शहरों पे माटर टोपों से हमारी फौज ने कुर्बानियाँ दे के जो है उनको महफूज बनाएगा, खुद अपने आप को गैर महफूज बना लिया है। मलिक साहब, आप एक माशी एक्सपर्ट भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो गया है, लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारे फाइनेंस मैनेजर साहब जो छुपाते हैं इस बात को, आप क्या अग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? नहीं, अभी डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट देखो तब होते हैं, देखो हुकूमतों के जो कर्जे होते हैं या IMF, वर्ल्ड बैंक, ये डिफॉल्ट में नहीं शुमार होते। पहले ये बता दूं। यही बात मैं उनसा से भी आगे पूछना चाहूंगी। उनसा, आपको क्या लग रहा है आने वाले साल में हमारे मुल्क की मईशत कहाँ देख रही हैं आप सितारों के हवाले से? जी बिल्कुल। टैरो कार्ड्स के हिसाब से जिसे मैंने कार्ड निकाला था, डेथ का कार्ड है। पाकिस्तानी की इकोनॉमी की जो पोजीशन है वो मुझे कुछ बेहतर तो होती हुई नज़र आ रही है। पास से जो है कुछ चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि नहीं, नई प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे इकोनॉमी की पोजीशन थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। मुश्किलात अभी भी हैं और मुश्किलात आगे भी नज़र आ रही हैं। कुछ नई चीज़ें तो होंगी, डेवलपमेंट थोड़ी बहुत होगी, लेकिन कोई ख़ास चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। तो इकोनॉमी की जो पोजीशन है फिलहाल जो है वो है, मुझे बदतर तो होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि जिस तरीके से इस वक्त है पोजीशन, स्टक पोजीशन ही रहेगी आगे भी। सही। और इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? करीब आ रहे हैं कोई तारीख? लेकिन वरना मैंने आपको काफ़ी चैनल्स पे और आपके चैनल पे भी मैंने ये कहा है कि दिसंबर, जनवरी और फैब में इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की एनर्जी का भी जो मैंने कार्ड निकाला है, हेरोफिन का कार्ड है, तो ये कार्ड जो है वो किसी कमिटमेंट, किसी कॉन्ट्रैक्ट या कुछ न कुछ होता हुआ नजर आए, कोई न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो 2023 में यानी कि जो स्टार्ट है मार्च तक जो है वो इवेंचुअली जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। चलें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें बताया कि आपके कार्ड कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से और मईशत के हवाले से। मलिक साहब
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आए, और हम दुआ करते हैं कि हुकूमत कुछ कर ले ताकि डॉलर हमारे मुल्क में रह जाए, कुछ बेहतरी आ जाए हमारी मईशत में, कुछ अच्छी पॉलिसीज बन जाए। बहुत मुश्किल है वर्दा, जो काम पिछले 75 सालों में नहीं हुआ वो आज कैसे होगा। मेरी नज़र में हमें एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, हमें इनकलाब की ज़रूरत है, हमें तब्दीली की ज़रूरत है। तब्दीली का ख्वाब तो हम काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, आ नहीं रही है। जल्दी आ जाए तो मुल्क बच जाए, क्योंकि जिस तरह बोस्तान साहब ने कहा कि $2 अरब हर महीने जा रहा है अफगानिस्तान, हम उसको बचा सकते हैं। हम अपनी पॉलिसियों के जरिए जो तिजोरियों में और बेसमेंट्स में डॉलर छुपाया हुआ है उनको निकाल सकते हैं। बट सैडली शायद हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे आए। अल्लाह करे कि उनके दिल में चाहत आ जाए। एक ब्रेक लेते हैं। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।